सुनिए, मेरे विश्वास करने वालों में आपको विश्वास होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, कितनी गहरी बात यहां पर लिखी है। कितनी गहरी बात लिखी है कि हाथ रखना मजाक नहीं है, सच है ये। लेकिन वही रख सकता है जिसको पूरा विश्वास हो कि जिसने मेरा चुनाव किया है, जिसने मुझे चुना है, वो मुझ में रहता है, मुझ में काम करता है, वो हाथ रख सकता है। पिछले समय में एक बहन मेरे पास आती है और कहती है कि सर ये मेरी बहन है, इसने किसी के सिर पर हाथ रखा था और इसके अंदर चुड़ैल आ गई। मतलब वो ना भूतनी ये अंदर आ गई है। तो मैं उन्हें देखा, तो मैं उन्हें भी अच्छा ओके, अपनी सिस्टर को बोलो मेरी और देखे। कहती है तक घर तो ही बोल दी जा रही है, उत्थे नहीं जाऊंगी, जिथे मर्जी ले जा, उत्थे नहीं जाऊंगी। और ऐ ना कहती भी मैनू उदी अखा च देख। तो मैंने पूछा आपकी बहन पहले कभी यहां आई है? कह रही नहीं। तो इसको कैसे पता कि मैं ये बात बोलूंगा कि मेरी आंखों में देख? कैसे पता बताओ? दुष्ट आत्माएं जानती हैं, है ना। दुष्ट आत्माएं अपनी मासी ताई नूं दस दिंदियां ने, वो ऐ करदा है, वो पक्का ऐ कहेगा ते तू उत्थे ना जा। तो फिर मैं उन्होंने कहा भी मेरी और देख। कहती देखा मैं पहले ही किया सी, उन्हें कहेगा और मैनू जाना पेगा। तो मैं कहा फिर तो जाना पेगा ही है। मित्य वरदान है इस चीज का कि यीशु मसीह ने मैनू सामर्थ दी है। मैं फिर उन्होंने कहा भी मेरी और देख, ना देखना चाहती होवे ता भी देखना पेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। और उसने देखा और देखते मैंने कहा यीशु के नाम में। किसके नाम से? इस दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ दे। बस वो पीछे गिरी और वो निकल गई। आपा को कॉफी पिलाई उन्होंने भी उल्टियां कर, चाय पिलाई है चल 12 उल्टी करके 12। किसी ने देखा कभी यहां पर हम बोलते हैं कि उल्टियां करो, बोलते कभी? आपे कर लग जिंदी ने, ओ बखरी गल है, पर हमने कभी नहीं बोला। चिल्लो कदे बोले? आपे जंगाड़ा मार दिया ने दुष्ट आत्मा, हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह किसी भी आदमी या औरत को नहीं कहते थे दुष्ट आत्मा चिल्लाओ। यीशु मसीह को देखकर अपने आप दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। आमीन। मैं बहुत सी मीटिंग्स लेने जाता हूं। मैंने पिछले समय में कई क्रूसेड लिए और जब मैं वहां पर पहुंचता हूं, अभी पैर रखता हूं, पैर रखते ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं, अलग अलग वैरायटी की दुष्ट आत्माएं खेलती हैं, अलग अलग कंपनी की दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। फिर अलग अलग कंपनी की दुष्ट आत्मा को हम सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम यीशु मसीह है, हम उसके नाम से कहते हैं जाओ। और दुष्ट आत्माएं चल चल हुक्म आ गया, चलो खाली करो, जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस नाम तो हुक्म दिता गया है वो आप भी यही काम करता रहा है। आमीन। रे बे 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 शिखे रे खेते हो रबा खान नबुरा बत नरी बे खाने शिखा नबुरा। आगे पढ़िए। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई, सुनिए सुनिए सुनिए, और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती। यीशु मसीह ने कहा चिल्लाओ। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपकी बाइबल आपके पास है, बाइबल को ज्यादा पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना रेवलेशन जो मैं बता रहा हूं समझ आएगा। बाइबल कम पढ़ेंगे तो आपका दिल नहीं लगेगा बाइबल में, और आप उठकर कभी तो बच्चे को छेड़, कभी आंटी को छेड़, कभी अंकल को छेड़, कभी अपने फोन को छेड़, आपका दिल नहीं लगेगा और आप उठकर बाहर जाने की कोशिश करेंगे। कभी फिर आप किसी को छेड़ने ना देखो चर्च दे ना दरवाजे के ऊपर पेंट जा ठीक जा नहीं कहता, ओ ना बल्ब ठीक नहीं लगा हुआ, ओ कुर्सी ना मतलब थोड़ी जी ठीक जी नहीं है। ध्यान भटकेगा क्यों? बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर नाल संगति नहीं है। पर जिन्हां दी संगति रब दे नाल है वो ऐ बैठते ने,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चिकना चिकना पदार्थ खाने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। Praise the Lord. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उनका ध्यान नहीं भटकेगा। कहीं कहीं की करते ने बैठे चर्च दे विच ने वचन चल रहे, तू आई नहीं आज, मैसेज लिख रहे हैं तू आई नहीं है, तू आया नहीं आज, चैट कर देने चर्च के अंदर, संडे होवे वीरवार हो ना वास्ते सारे दिन एक बराबर। याद रखिए परमेश्वर तो आपको देख ही रहा है, वो जो दुष्ट आत्मा चिल्लाई वो भी देख रही हैं। वो यहां चिल्लाई थी जो आज के समय में खुदा के भवन को खुदा का नहीं समझते, अपना घर समझते हैं, उनमें भी चिल्लाती हैं। किस किस को समझ आई? शैतान को डराना चाहते हैं तो खुदा के भवन में डरते और कांपते हुए आइए। शैतान को भगाना चाहते हैं तो घर से भागकर सीधा चर्च में आइए। परमेश्वर के भवन में रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। तब देखिएगा शैतान की औकात नहीं है, ना आपको छू पाएगा, ना आपकी औलाद को छू पाएगा, ना आपके धन को छू पाएगा, ना आपके बिजनेस को छू पाएगा, ना आपकी नौकरी को छू पाएगा, ना आपके भविष्य में काम कर पाएगा। आमेन। पढ़ेंगे वहां दुष्ट आत्मा चिल्लाई, जी पढ़े। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती कि तू परमेश्वर का पुत्र है। किस किस को मालूम है पिछले समय में हमने चर्च के अंदर दुष्ट आत्मा से पूछा, वैसे पूछना नहीं चाहिए, मैं कभी पूछता नहीं हूं, दुष्ट आत्मा से कुछ नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता तेरा नाम क्या है। पिछले समय में एक जगह मैं मीटिंग ले रहा था, कोई पास्टर का बेटा दौड़ कर आया, वो काफी दिन से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी, मुझे नहीं मालूम इस बात के बारे में, लेकिन मेरे सामने पहली बार खेली दुष्ट आत्मा मीन्स आदमी के अंदर। वो चिल्लाने लगा जोर जोर से और मैंने बोला दुष्ट आत्मा चल इस शरीर में से निकल। एक बार बोला, दूसरी बार बोलने लगा तो पास्टर का बेटा दौड़ कर आया, सर 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 इसको पूछो इसका नाम क्या है, पूछो इसका नाम क्या है। वो भैया बाइबल कहती है शैतान झूठ है, वर्ण झूठ का पिता है। तो मैंने बोला मान ले इसने तेरी मम्मा का नाम लिया तो क्या करेगा, है मतलब मैं कहा ये तो कुछ भी कह देगा, मैं पार्वती हूं तो कुछ भी कह देगा। पार्वती, मैं वो पार्वती नहीं, मैं नाम ले रहा हूं, लेडीज का नाम ले रहा हूं। मैं तो सोनिया हूं या मैं बलराज हूं, कुछ भी बोल देगा। तो हम क्या कहें, विश्वास कर ले, विश्वास कर ले। ठीक है, हर जगह नहीं पूछा जाता, कहीं पर अगर परमेश्वर गवाही करे इसका नाम पूछ तो पूछना है, हर बार नहीं। बस रिवाज बना दिया, ट्रेडिशनल बना दिया, जो भी आए तेरा नाम क्या है, जो भी आए भाई तेरा नाम क्या है, जो भी आए भाई तेरा नाम क्या है। कोई हमें इंट्रोडक्शन, उसके साथ रिश्तेदारी थोड़ा बनानी है कि हम सबसे पूछते फिरे। यीशु मसीह ने एक से पूछा था तेरा नाम क्या है। किस किस को समझ आ रही है? बाइबल में यहां यीशु मसीह ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है। यीशु मसीह ने हर जगह नहीं पूछा तेरा नाम क्या, बस एक जगह पूछा था, पिता परमेश्वर यहोवा ने कहा होगा इससे पूछ तेरा नाम क्या। इसका रीजन था क्यों यीशु मसीह ने वहां पूछा तेरा नाम क्या है, क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, सेना थी, हजारों थी। एक दो को तो यीशु मसीह ने पूछा नहीं तेरा नाम क्या है। किस किस को समझ आ रही है? यीशु मसीह वाक्य में अनोखा है, अनोखा। सबसे नहीं पूछा भाई तेरा नाम, है ना, ऐरा गहरा नथु खैरा को यीशु ने पूछा नहीं है तू तेरा नाम क्या है। मेन को पूछा तेरा नाम क्या है। सेना मीन्स खुद लूसीफर था वहां। सेना मतलब वो खुद बड़ी पावर को भेजा था उसने। तेरा नाम क्या है? सेना। चल फिर ठीक है, सेना है तो निकल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? सेना है, ठीक है सेना है, पर निकल, तेरे से बड़ी सेना तो मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। वो अकेली सेना थी और यीशु मसीह
एक होने के बावजूद भी सेना था। वो इतनी इकट्ठी होकर सेना थी, है ना, और यीशु मसीह अकेला होकर सेना से भी बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। वहां दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी जी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या बोल रही है? तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, मैं फिर वहीं पर आता हूं। एक चर्च के अंदर हमने दुष्ट आत्मा से पूछा कि प्रकट हो गई, चिल्लाने लगी। मैंने पूछा कि अच्छा बता, सबको बता मैं कौन हूं। तो वो क्या बोलने लगी? यीशु। क्या बोलती है? हो अच्छा। मैंने कलीसिया से पूछा किस किस को मालूम है इस बात का? यह हकीकत है, हमने चर्च में किया था। आज भी आप यूट्यूब पर वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। तो हमने चर्च के लोगों से पूछा कि अच्छा आप बताओ मैं कौन हूं। तो वो कहते अपोस्टल। दुष्ट आत्मा से मुझे तू क्या कहती है? कहते नहीं नहीं इन्होंने की पता। दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? इन्होंने की पता। कहते इन्होंने नहीं पता कुछ भी। मैं फिर उन्होंने बोला, मैं कहा मेरी गल सुनते आनड़ तेनू ज्यादा पता। या तो कलीसिया झूठ बोल रही है या फिर तू झूठ बोल रहा है। दोनों से एक झूठ बोल रहा है। और मैं कहा कौन झूठ बोल रहा है? मैं पूछा कलीसिया कौन झूठ बोल रहा है? दुष्ट आत्मा चिल्ला के कहते यही झूठ बोल रहे ने, मैनू पता यीशु मसीह खड़ा है। बहुत बार शैतान को परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास यीशु मसीह के रूप में दिख जाते हैं, कलीसिया को दिखाई नहीं देते। कलीसिया को तब दिखते हैं जब कलीसिया यीशु मसीह के वचनों पर चलती है। जब कलीसिया यीशु मसीह के वचनों पर चलेगी, यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करेगी। बहुत बार हम कलीसिया में आते हैं, गालियां देते हैं। बहुत बार लोग कलीसिया में आ रहे होते हैं और गंदा, माय गॉड, चर्च के विश्वासी के साथ फाइट हुई तो चर्च छोड़ देंगे, अपनी सगी बहन के साथ फाइट हुई तो घर नहीं छोड़ेंगे। किस किस को समझ आ रही है? अपना घर नहीं छोड़ेंगे लेकिन चर्च छोड़ देंगे। वो चर्च छोड़ देते हैं जहां पर आशीष मिली है। वो चर्च छोड़ देते हैं जहां पर उद्धार प्राप्त किया है। वो चर्च छोड़ देते हैं जहां उनको मालूम हुआ कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं। किस किस को समझ आ रही है? फॉलो कर रहे हैं इस बात को? ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम रिलेशन कैसे होने चाहिए? संबंध कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए संबंध? प्यार तो सबको अच्छा लगता है। प्यार में रहो। हाँ, हमारे अपोस्तल जी बहुत अच्छे प्यार करते प्यार करते प्यार करते प्यार। हमारा यीशु बहुत अच्छा है। चेले भी कहते होंगे प्यार करता प्यार करता प्यार करता। चेले पतरस ने कहा बहुत अच्छा है यार, तू चल मेरे नाल, बहुत अच्छा है। पर पतरस ने पता नहीं सिखा जी। यीशु मसीह कहता है शैतान दूर हो जा। लेकिन पतरस को मालूम था उसके डांटने में भी सामर्थ है। पतरस को मालूम था कि मैं इसके प्यार को समझ गया। जो लोग प्यार को समझ जाते हैं वो स्थान नहीं छोड़ते। वो आपको मालूम है सबसे बेस्ट रिश्तेदारी ये है। सबसे बेस्ट रिश्तेदारी ये है। किस किस को समझ आ रहा है? भले हम एक दूसरे के चाचा ताए भाई बहन नहीं है, लेकिन हम एक लहू से खरीदे हैं, वो यीशु मसीह का है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बेस्ट रिश्तेदारी है ये। अगर कोई समझे तो। फिर कोई बोलेगा सर फिर गड़बड़ क्यों होती है? गड़बड़ तो होनी है। अभी शैतान जाकर ठेके पे थोड़ा गड़बड़ करेगा। अब शैतान जाकर मंडी में थोड़ा गड़बड़ करेगा। उसको मालूम है तो सारे मेरे अपने ही हैं। तो गड़बड़ तो वहां करेगा ना जहां उसके अपने नहीं हैं। गड़बड़ तो वो वहां करेगा जहां उसका नाम लिया ही नहीं जाता। किस किस को समझ आ रही है? अब वहां दुष्ट आत्मा क्या कहती है? यीशु। कलीसिया क्या कह रही है? अपोस्टल। दुष्ट आत्मा कह रही है यीशु, कलीसिया कह रही है अपोस्टल। कलीसिया से पूछा, मैं कहा आप झूठे हैं या ये ना ए झूठी है? कलीसिया की कह रही है ए झूठी है। दुष्ट आत्मा कह रही नहीं ए झूठे ने। कलीसिया और दुष्ट आत्मा की एक तरफ वो एक तरफ वो। बाइबल क्या कहती है? यहां पर दुष्ट आत्मा चिल्लाई और चिल्लाकर क्या कहती है सुनिएगा जी। तू परमेश्वर का पुत्र है। तू परमेश्वर का पुत्र है।
तू परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने क्या किया जी? बहुतों में से निकल गई। सुनिएगा, वो कही, बोली तू परमेश्वर का पुत्र है, और ये कहते हुए बहुतों में से निकल गई, बहुतों में से निकल गई। बाइबल कहती है एक जगह पर पौलुस जी जा रहे थे और भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा, मीन्स झूठी भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। और प्रकट का होकर क्या कहती है पौलुस जी के बारे में? तू परमेश्वर का सामर्थी सेवक है, तू अभिषिक्त है परमेश्वर का। और दुष्ट आत्मा को उसने बोला, पौलुस जी क्या कहता? चुप चुप रहे। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। उसको बोला चुप रहे। चुप इस वास्ते किया भी पौलुस कहता मैं कहते सामर्थी। याद रखिएगा, दुष्ट आत्मा को भले ही मैं यीशु मसीह दिखाई दे रहा था, उसको इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ्य में, यीशु के वचन में, यीशु के अधिकार में मैं उस समय खड़ा था, इसलिए उसको यीशु मसीह दिखाई दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अधिकार को, जब आप आज्ञा को, जब आप यीशु मसीह के प्यार को, जब आप यीशु मसीह के वचन को समझ जाते हैं, तब आप उस सेवक को जो खुदा के वचनों के मुताबिक चलता है उसको 2 गुना आदर के योग्य समझेंगे। तब आपको समझ आएगा कि कैसे आदर करना चाहिए। तब आपके लिए सब एक नहीं होंगे। तब आप देखेंगे कौन यीशु मसीह के मुताबिक चलता है, चेक करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आपको देखना बहुत जरूरी है। चेक कीजिए, चेक कीजिए, आपको चेक करना जरूरी है। कई बार हम चेक करने भी मिस्टेक कर जाते हैं। किस किस को समझ आना है? पिछले समय में एक बहन सोना खरीदने गई, गोल्ड खरीदने गई, और उसको इतनी परख थी गोल्ड की बता नहीं सकते। खरीद कर ले आई 4 कड़े। दिल्ली में गई वो, दिल्ली में कोई होगा सुनियार अच्छा, उसके पास से 4 कड़े खरीद कर लेकर आए। सबको करीब 1 साल तक बताती रही भी असली हैं। एक दिन एक उससे भी अच्छी बहन मिल गई जिसको सोने की अच्छी परख थी, और उसने बोला बहन ये नकली है। कह रही क्या बात कर रही है, मैंने इतने के खरीदे हैं, कितने के भी खरीदे हैं, नकली हैं। उसने टेस्ट करवाया, जैसे ब्लड टेस्ट करने की लैब होती है ऐसे ही गोल्ड टेस्ट करने की भी लैब होती है। उसने गोल्ड टेस्ट करने के लिए कड़े दिए तो पता लगा वो नकली हैं। कई बार हम चेक करने में मार खा जाते हैं। कई बार हमें लगता है नहीं नहीं यार, मैं अपनी अखा तो देखा सर, कमाल कर रहे तुझे। कई बार देखा हुआ भी गलत हो जाता है, और कई बार देखा हुआ गलत देखा हुआ भी सही निकल जाता है। जरूरी नहीं है जो आपने देखा वो सही है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर वही था जो देखा गया। आमीन। यहां कुछ भी हेर फेर नहीं, यहां कुछ भी गलत नहीं है। यहां पर दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। आगे बढ़िए। बहुतों में से निकल गई, पर बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, और बोलने नहीं देता था। यहां कह रहे चिल्लाओ, यीशु मसीह बोलने नहीं देता था। किस किस को मालूम है हम यहां बोलने नहीं देते? किस किस को मालूम है? कौन कौन देखता है यहां बोलने नहीं देते? दुष्ट आत्मा खेलते, चुप, कोई खेलना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का स्थान है ये। ठीक है, यीशु मसीह के समय में भी दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, खेलती रहती थी, बहुत कुछ होता था, हमें क्या मालूम, हम वहां थे नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जब यहां चिल्लाई है तो वहां यहां भी चिल्लाती हैं, तो वहां भी खेलती होंगी। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए, यीशु मसीह उन्हें डांटता था और उन्हें बोलने नहीं देता था। यीशु मसीह ने चुप रहने का हुक्म देता था, क्योंकि वह जानती और जिस वक्त दुष्ट आत्मा ने यह कहा था कि तू यीशु है, हमने पूछा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ज्यादा बोलने लगी, बताने लगी तू ऐसा है वैसा। फिर हमने उसको बोला चुप, चल इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। फिर उसको बोलने नहीं दिया जी, क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती थी कि वो मसीह है। जो प्रचारक मसीह है,
जिस प्रचारक में मसीहत काम करती है, जिस प्रचारक के अंदर मसीह की सामर्थ काम करती है, ध्यान से सुनिएगा, वो कॉफी पिलाकर उल्टियां नहीं निकलवाएगा। मैंने बहुतों को देखा पानी दे देते हैं, पी पी, गट 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 गट, एक बोतल दूसरी दूसरी तीसरी बोतल एक साथ पिएगा तो क्या आएगी? उल्टी। बोलिए उल्टी। उल्टी। 2 बोतलें उसको पानी की पिलाई, उसको उल्टी आने लगी। हाँ हाँ हाँ, हुन निकलेगी हुन निकलेगी हुन निकलेगी। यीशु मसीह बिस्लरी की बोतल पर काम नहीं करता, यीशु मसीह सामर्थ पे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब पहले मैंने हाथ की बात की, मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि हाथ रख सकते हैं, यीशु मसीह ने रखा, हम भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ विश्वासी पूछते हैं, सर मैं रख सकता हूं? कब से विश्वासी हैं? 6 महीने। 6 महीने का विश्वासी, 6 महीने बाद ਤਾਂ मैं कहता फौजी नहीं गन देंदे हथ च, ये तो फिर राजा दे राजा का काम है। किन को नहीं समझ आ रही है? नहीं सर बाइबल कहती है हम रख सकते हैं। फिर रख ला, फिर देख नजारे, रख। किसी ने मैनू, मैं किसी ने बड़ा समझाया भी तुसी हथ ना जे रखो। नहीं सर उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें बताया। मैं कहा पूछ क्यों रहा भाई भी मैं रख सकता हूं या नहीं? जब तू रखना ही है फिर सलाह क्यों मांगता है? रख। अच्छा ठीक है जी, रखना शुरू करता, और थोड़े टाइम बाद पता लगा इत्थे आया चिंगाड़ा मार रहा है, दुष्ट आत्मा निकल गई। क्या नाम है आपका? सर आप मुझे जानते हैं, मैंने फोन पर आपके साथ बात की थी। कब? 2 महीने पहले आपसे पूछा था हाथ रख सकता हूं या नहीं, आपने कहा था मत रखना, पर मैंने नहीं मानी, मैंने हाथ, मैंने हाथ रखा 2 महीने और फिर उसने भी मेरे ऊपर हाथ रख दिया। ये तुसी हाथ रखो वो भी तो रखेगा। एक बंदा कहता जी मैं आज दुष्ट आत्मा बड़ी भजाई, बहुत भजाई। मैं कहा अच्छा वो कि मैं कहना मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, दुष्ट आत्मा पीछे पीछे सी, मैं आगे आगे सी। कई बार सानू समझ नहीं आती आप करना की है। ये वो बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो विश्वासी है जो नालायक हैं। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, मैं नालायक बोलता हूं इन लोगों को। क्यों नालायक बोलता हूं? सोचिए यदि आप हाथ रखने के आपके अंदर विश्वास है तो वो दुष्ट आत्मा आप ही के घर में, आपके परिवार में काम कर रही है, आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये नालायक हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा सर मैं भी अब तो 2-3 साल हो गए मुझे प्रभु में, मैं भी ट्राई करूं दुष्ट आत्मा को निकालने की। मैंने बोला भी ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, शैतान से पंगा लेना कोई मजाक बालाजी का खड़ा नहीं है। आपको आवाज आनी चाहिए, प्रभु की आवाज को पहचानिए, प्रभु कहता है तब कीजिए। नहीं सर राती मैंने आवाज आई सी, तू भी काट सकता है। मैं काट ला, जे तेन आवाज आई है तो काट ला भी। नहीं तुसी की कहते हो? मैं कहा तू मेरी तो सुननी होनी, जब तेन आवाज है रात ਨੂੰ आ गई मेरी सुनेगा? सोचो जब उन्होंने आवाज ही आ गई है मेरी सुनेगा वो? बड़ी दुनिया सलाह लैंदी जरूर है पर ओदे मुताबिक चलती नहीं है। उन्होंने अपने नजारे जरूर लेने हैं, अपनी मर्जी जरूर करनी है। ध्यान नाल सुनो। करदा रहा, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3जे महीने की शुरुआत दे विच उहदी कॉल आ गई। तो मैं तो नहीं चक्की, चर्च के किसी मैंबर ने चक्की। सर थोड़ा दोस्त बोल रहा है, मित्र बोल रहा है कोई, वो थोड़े नाल गल्लां बातां करना चाहता है। मैं करा दो जी। गल्लां बातां कीती, बस जी प्रगट हो गई। हाँ मैं सो एंड सो। मैं कहा भी तू ये अंदर की कर रहा है? कहता है मैनू बार बार टिचरबाजी करता मेरे नाल, बार बार मैनू छेड़ता है, बार बार मेरा वेलकम करता भी मैं आ ही गया। मैं क्या गल सुन, तू ये अंदरों निकल। पता दुष्ट आत्मा की कहती है? मैं नहीं जाना। 2 महीने पहला तुसी इहनू समझाया सी। सुनिए, इट मीन शैतान को मालूम है। 2 महीने पहला तुसी इहनू समझाया सी पर ए नहीं मन्या। आपां फिर प्लान बनाया, चक दो फट्टे।
चलो, मैंने फिर भी बोला यीशु मसीह के नाम में मेरे भाई के जीवन को छोड़ दे, तेरा इस पर अधिकार नहीं। निकल गई दुष्ट आत्मा। मैंने बोला कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मैं कहा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और भी कुछ आपके घर में होता है जी। मैंने जितनी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, सुनिएगा, एक पास्टर की वर्डिंग है ये, मैंने जितनी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, वो दुष्ट आत्माएं अब आकर मेरे बेटे का सिर पकड़कर पत्थर पर मारती हैं, और 1 महीने में 2 बार मेरे बेटे के ऊपर अटैक करती है, और पत्थर पर सिर बसता है और खून निकलता है। फिर मैंने उसको बोला अभी आप चाहते हैं कि वो मारती रहे पत्थर पर सिर, या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह अब कुछ करे? नहीं नहीं सर, अब तो जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। सुनो, फिर आज की बात, हाथ रखना बंद। हाथ रखना है पहले सीखिए। आमीन। याद रखिएगा, यदि चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको कोई चैंपियन ढूंढना होगा जो पहले सीख सीख कर, प्रैक्टिस कर 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 चैंपियन बना हो। किस किस को समझ आ रहा है? सीखना बहुत जरूरी है। पौलुस जी ने 14 साल बैठकर सीखा, पतरस ने सीखा, यूहन्ना ने सीखा, याकूब ने सीखा, तिमुथियुस ने सीखा। तिमुथियुस एक खाना बनाने वाला व्यक्ति, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में लिखा, खाना बनाने वाला व्यक्ति महान काम करने लगा, लेकिन खाना बनाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आजकल थोड़े चमत्कार होते, खाना मैं क्यों खाना बनावा, हुण तो देखो रब मेरे जरिए भी बड़े बड़े काम करता है, फिर मैं खाना क्यों बनावा। पर बाइबल कहती है स्तिफनुस खाना भी बनाते रहे और अचंभे चमत्कार भी करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपको परमेश्वर ने कोई काम दिया है, जो भी सेवा दी है, उसके जरिए यदि आपके जीवन में काम हो रहे हैं, यहां से काम होने शुरू हुए, तो आप वहां पर वो सेवा मत छोड़िए, सेवा करते रहिए, काम होने दीजिए। आमीन। सामर्थ्य के काम होने दीजिए। एक और चीज बताऊंगा, कुछ लोग स्नान करवाकर दुष्ट आत्माएं निकालते हैं। स्नान समझ रहे? समझ रहे? स्नान कहते ये बर्फ दे सिल्ली दे नाल ला दो। कई लोग की बर्फ दी सिल्ली बिछा देंगे ने, उन्हें कहते कपड़े तार इत्थे बैठ, यीशु दे नाम से बैठ सिल्ली दे ऊपर। मुझे दुख हो रहा है, मेरे यीशु के नाम को व्यर्थ यूज करते हैं। वो बर्फ की सिल्ली पर बैठ जाता, कांपने लगता है, कहते देखो देखो पावर उतर रही है। पावर तो उतरनी है, थलो ठंड लग रही है, पावर तो आपे उतरनी है। वो कंपनियां चढ़ जाती है, बेचारा कंबल लग जाता। सोचिए, दुष्ट आत्मा का भी काम क्या है? नाश करना बॉडी को, और बंदा भी नाश कर रहा है। तो फर्क की है। 27 साल की सेवकाई में, यह 27वां साल शुरू हो गया, 27 साल की सेवकाई में आज तक मैंने थप्पड़ मारकर दुष्ट आत्मा नहीं निकाली। बर्फ की सिल्ली तो बहुत दूर की बात है। मैंने किसी औरत को कभी बालों से नहीं पकड़ा, लेकिन यीशु की सामर्थ्य से बहुत बार पकड़ा दुष्ट आत्मा को। औरतां नहीं, दुष्ट आत्मा को। यही कारण है हमारी कलीसिया के अंदर आदमियों में और औरतों में बराबर की दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और बराबर की चंगाई होती है। आमीन। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता। हालेलुया। सुनिएगा, एक बात और मैंने लिखी है। कुछ लोग कह देते हैं प्रार्थना कर देंगे, दुष्ट आत्मा निकल गई, वो गिर गई, उनको लगता है कि गिर गई तो मतलब चलो जी छुटकारा हो गया। और कुछ लोग कहते हैं ये इनू कर ले जाओ, ठंडे ठंडे पानी नाल नलाओ। केड़े पानी नाल? ठंडे पानी नाल नलाओ। देखो फिर ये है बुद्धि। क्या है ये? बाइबल में कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह ने किसी को ठंडे पानी से नहलाया, जा भी जाके उठे। हाँ, बाइबल में यह जरूर लिखा है, एलीशा ने नामान कोड़ी को कहा था जाकर नहा, पर जरूरी थोड़ा भी वो सर्दियों का टाइम था, है ना, गर्मी भी हो सकती है, और वो आराम से नहाया और कोढ़ चंगा हुआ। प्रेज द लॉर्ड।
तो ठंडा पानी, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माओं को आप किसी आदमी में देखकर पीड़ाएं देते हैं आदमी को, वो सही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोड़े मारते हैं, कहते अच्छा जाना नहीं, तू नहीं जाना, ले फिर देख, ले भाई मेरा चाबुक, ले भी कोड़ा, बेचारे दे मार मार के पीठ, हाय हाय, ਉਹਦਾ डांस पता नहीं केड़ा करा देंगे ने। हमारे पास एक यहाँ बहन चर्च में, एक नहीं कई हैं, जिनके हाथ जला दिए गए, जोत रखी गई उनके हाथ पर, और वो ऐसे कांपने ने, देखो देखो चीज़ां तड़पण हो रही है, तड़पण चीज नहीं हो रही, हाथ जली जाता होता। ऐसे ऐसे तरीके पता नहीं कहां से लाते हैं, कहां से नहीं, कुछ नहीं समझ आती। कोड़े मारना या उन्हें पीटना, यह कोई दुष्ट आत्माओं को निकालने का अर्थ नहीं है। कोड़े मारकर दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, डंडे मारकर दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। एक बार किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई ते दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਕੱਢਣ लगे, कुछ बंदे ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, मैं भी नवा विश्वासी ਸੀ, मैं भी बैठा ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਖਲ ਢੇੜਨ लगे, ਇੱਥੇ ਚਟਾਕਾ ਉੱਧਰ ਚਟਾਕਾ, जाना कि नहीं जाना, दस जाना कि नहीं जाना, बेचारा कहे हाँ जाना है। बाजू एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, चार थप्पड़, 5 थप्पड़, जब छठा थप्पड़ बजा तो कहता मेरा ना करतारा है। बोल तेरा ना की है, कहता करतारा, कहता हुण भी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बाजू ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਜਾ रही हैं, ਇਹ निकल गई, झूठा कहता। हाँ देख ठीक हो गया हूँ, हाँ जी ठीक हो गया जी, मैं ठीक हो गया। बाहर गया, बाहर जाके लोगों को कहता ये तो बहुत गलत करते हैं यार, मैनू एवं कुट्टी गए, कहता मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है, कहता जब इन्होंने पहला थप्पड़ मारा सी ना, उस टाइम मैं ठीक हो गया सी। पहले थप्पड़ मारना, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल से बिल्कुल बाहर है, पर चलो उन्होंने एक थप्पड़ मारा, वो चीज जो थी वो उसी टाइम निकल गई थी। 16 थप्पड़ एक्स्ट्रा मारे, किस किस को समझ आ रही है? ये है दिमाग, ये क्या है? और वो थोड़ी देर के बाद, मैं तो वहीं बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद देखा पुलिस आ गई खाकी वर्दी पहनकर। कौन कौन है जी? सारे 10 थे, इन्हें मारा, इन्हें मारा, इन्हें मारा, इन्हें मारा। उन सबको पकड़ा और अंदर ले गए। कारण क्या था? उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। सोचिए, क्या परमेश्वर ऐसे काम करता है? क्या ये काम परमेश्वर के हैं? परमेश्वर मार पीट कर चंगा नहीं करता, परमेश्वर सामर्थ्य से काम करता है। आमीन जी। पढ़ें, आगे पढ़ें। और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। क्योंकि वे जानती थी कि यीशु मसीह है। जब दुष्ट आत्माएं जानती हैं आप किस सामर्थ्य से काम कर रहे हैं, आप गुप्त में क्या करते हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं या नहीं, तब आपको कहने की, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप कहेंगे चल। अगर दुष्ट आत्मा पलटकर झपकती है तो वॉलंटियर्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वॉलंटियर्स, प्रार्थना योद्धा परमेश्वर ने आपको दिए हैं। मैं पास्टर से बात कर रहा हूं। प्लीज, जितने भी पास्टर्स या अगुवे मारकर दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यह सिस्टम बाइबल का नहीं है, यह बाइबल से बाहर है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप पास्टर भी नहीं हैं, चर्च के लीडर हैं, बाल पकड़कर या किसी को गर्दन से पकड़कर आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं, या फिर कॉफी पिलाकर आप उल्टियां करवाते हैं, पानी पिलाकर उल्टियां करवाते हैं, या ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसको देकर आप कहेंगे बस अब इसको उल्टी आ गई, बस ये ठीक हो जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर संसार की बुद्धि के ऊपर काम नहीं करता, परमेश्वर वचन पर काम करता है, परमेश्वर सामर्थ्य पर काम करता है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी दुष्ट आत्माएं वापस भी मारती हैं, वापस पकड़ लेती हैं। पिछले समय की बात है, मैं कलीसिया के अंदर था, किसी में दुष्ट आत्मा आ गई और उन्होंने क्या कहा, दुष्ट आत्मा को बोला खोंचा, खोंचा नहीं होता, खोंचा जानते हैं, खोंचा, हाँ खाना बनाने वाला खोंचा, वो जो जिससे ऐसे ऐसे खुरचते हैं, वो खोंचा। उन्होंने क्या किया, उस लड़के के अंदर जिन था और उसको बोलते कि ये खोंचा पकड़कर ऐसे खड़ा हो जा। तो मैंने पूछा, भैया मैं तो विश्वासी था, भैया ये क्यों आपने ऐसा किया, इसको पनिश कर रहे हैं, कहते सजा दे रहे हैं इसको। मैंने बोला ऐसा क्यों, हमारे पास्टर जी ऐसे ही करते हैं, उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया है। मैंने बोला भैया बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा ऐसा, तू चुप कर, राम नाल बैठ होते सानू चीज कढ़न दे। ठीक है, मैं राम नाल बैठ गया और वो ऐसे खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा रहा। अब काफी देर तक खड़ा रहेगा तो क्या होगा, बेचारा ऐसे खोंचा पकड़ा और कांपने लग गया, ऊपर ही कांपता रहा, भाई माफ कर दो। देखे, कहना देख जिन माफी मांग रहा है, भाई माफ कर दो भैया प्लीज, हाथ थक रहे हैं। मैंने पता नहीं नहीं लगे रहा कह रही हूं। मैं उठकर आया, भैया मैं कहा हो सकता है उसके अंदर चीज ना हो, वो भैया कह रहा है, भाई प्लीज कह रहा है, क्या पता, और तू आराम ना बैठा रहे, सानू अपना काम कर दे, उत्थे बैठ। मैं फिर बैठ गया जाके, वो कांपनियां उसको पूरी, रोने लग गया बेचारा। थोड़ी देर के बाद सचमुच दुष्ट आत्मा उसमें आ गई, पूरे जोर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रकट हुई और उसने खोंचा सबके ऊपर बजाना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया, मैं कि यार ये क्या होगा, उसने खोंचा इसके मार उसके मार, और वो कह रहे यीशु के नाम में स्टॉप कहना। मैं दसा तेन यीशु के नाम से, यीशु के नाम में जो पावर है वो भी काम नहीं कर रही थी। समझने की कोशिश कीजिए, वो मारने लगा। एक लड़का उसके सामने बिल्कुल आकर खड़ा हो गया, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम में निकल जा। मेरी इन आंखों ने, सुनिएगा, मेरी इन आंखों देखी बात है, राम दरबार की बातें, इन आंखों की देखी बात है, दुष्ट वो जिन की जो स्पिरिट थी उसने उस बंदे को पकड़ा और हवा में मारा फेंक कर। मेरी इन आंखों ने उसको जमीन पर भी गिरते हुए देखा और ऊपर जाते हुए भी देखा। ओ भैया, मैं नहीं खड़ा हुआ, काफी देर तक बैठा रहा। इतनी वही बंदा जो माफी मांग रहा था, सॉरी बोल रहा था, उसी बंदे के अंदर चीज आती है और वो सबको पीटना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ज्यादा नहीं तो 5-6 साल तो मुझे हो ही गए हैं प्रभु आप में, मैं क्या करूं प्रभु। तो मेरे अंदर एक अजीब सी पावर आती है, मुझे वो सामर्थ्य कहती है खड़ा हो और तू निकाल इस चीज को। नहीं प्रभु, मैं कैसे निकालूं? अब जब जिस व्यक्ति ने 4 आदमियों को पिटते हुए देखा हो वो कैसे निकालेगा? लेकिन मैं डरते कांपते हुए खड़ा होता हूं और मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। और मैंने उस व्यक्ति को जो और फिर से उसके ऊपर आया था, उसको डांट रहा था, तो उसको बोला ना सॉरी, उसको मार रहा था, वो पकड़ लिया उन्होंने, सबने नीचे दबा दिया, उसको नीचे दबा के उसको मारने लगे। मैंने बोला ऐसे थोड़ा दुष्ट आत्मा निकलती है। तो कैसे निकलती है, तू निकाल के दिखा। ठीक है भैया, हम निकाल कर दिखाते हैं। मैं कहा छोड़ दो। उसको बोला यीशु के नाम में खड़ा हो, और वो खड़ा हो गया। इस जीवन को छोड़ और यीशु के नाम में, सिर्फ यीशु के नाम में चला जा। और वो एकदम से वो आदमी पीछे गिरा, और गिरा, जितनों को उसने मारा था वो सब मेरे पीछे थे, और जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो आगे था, और वो नीचे गिरा। और मुझे तो इस बात का भी दुख था कि वो नीचे गिरा जमीन पर बड़ी जोर से। मैंने एकदम से, मैं कहा भाई चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया मैं ठीक हूं। तो मैंने पीछे मुड़कर कहा, ऐसे निकलती है दुष्ट आत्मा। जब पीछे मुड़ के कहा तो सब फरार थे, भाग गए थे सब।
समझ रहे हैं? वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, मारकर निकालने वाले सब फरार थे वहां से। कुछ समझ आ रही है आपको? दुष्ट आत्माएं बुद्धि से नहीं निकलती, दुष्ट आत्माएं ताकत से नहीं निकलती, दुष्ट आत्माएं सामर्थ्य से निकलती हैं। Praise the Lord. आमेन। Amen. मेरे ख्याल से जिसने मुझे सवाल पूछा है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दुष्ट आत्माओं को निकालने से पहले सोच लीजिए आप कौन सी शिक्षा पाते हैं, किस तरीके की शिक्षा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शब्द की पीड़ा, प्रभु ने चाहा तो मैं बताऊंगा, कुछ लोग शब्द की पीड़ा भी देते हैं, शब्द की पीड़ा देते हैं। क्या शब्द की पीड़ा देते हैं? यीशु के लहू में हुक्म देता हूं, अधलोक में चली जा। है? क्या बोलते हैं? अधलोक में चली। तेनू अधलोक च भेजदा यार, तू कौन होंदा अधलोक च भेजने वाला? एक चीज सोचिए आप, मेरा घर पीजीआई में है, कोई मुझे कहा चल पीजीआई चला जाए, मैं तो जानी पीजीआई है, कोई कहे या ना कहे। किस किस को समझ आ रही है? कोई मुझे कहे या ना कहे, मुझे कहां जाना है? आप एरो सिटी में रहते हैं, मैं कहूं चल एरो सिटी चले जा, वो कहेगा ब्रदर जी 9 बज गए, मैं तो जानी है एरो सिटी है। सेम ऐसे ही आप दुष्ट आत्माओं को कहें अधलोक में चली जा, वो कहेगा कितना मूर्ख बंदा है, साडा दा स्थान ही, फिर तुसी सानू अधलोक च क्यों भेज रहे हो? ध्यान से सुनिएगा, हमारा वर्क नहीं है उनको। कुछ लोग तो कहते हैं पहाड़ों में चली जा, क्यों? पहाड़ां च रब दे सेवक नहीं रहंदे, पहाड़ां दे विच परमेश्वर दे बंदे नहीं रहंदे। सारियां नू कह देंगे पहाड़ां च जा, तू भी पहाड़ां च जा, तू भी पहाड़ां च जा, तू भी पहाड़ां, सारे पहाड़ां च चली जांदियां। क्या ये सही है? शब्द के द्वारा लोग कहते हैं कि पीड़ित हो जाएंगी दुष्ट आत्माएं। शब्दों से पीड़ित नहीं होती दुष्ट आत्माएं, वचनों से पीड़ित होती हैं। Praise the Lord. मुंह के शब्द, दिमाग के शब्द, कहीं से आए हुए विचारों से दुष्ट आत्माएं पीड़ित नहीं होती। समझ आ रहे हैं? कई लोग क्या कहते हैं दुष्ट आत्मा को? निकल जा, नहीं देख ला, फिर निकल जा, नहीं। वो पहला भी संसार च भी हमें ही बदमाशी करते सी। तू मेरा काम करना कि नहीं करना? नहीं करना, फिर अद्धी छुट्टी ये देख ला, फिर रिसेस में देखी, फिर मैं तेरा क्या करूंगा। यही काम दुष्ट आत्मा दे करे, निकल जा, नहीं देख ला। फिर वो दुष्ट आत्मा कहती है उन्हें ये नहीं सुधरने वाला। ध्यान से सुनिएगा, जब आप दुष्ट आत्माओं को, आज से कुछ साल पहले की बात है, एक दुष्ट आत्मा ने मुझे बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, कर ला की करना। मैं कहा ठीक है ना जा। मैं अपने घर गया, पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात प्रार्थना करता रहा, पूरी रात दुष्ट आत्माओं को डांटता रहा, पूरी रात प्रार्थना करता रहा, सोया नहीं। सुबह होता हूं, साइकिल उठाता हूं, फिर वहीं पर आता हूं जहां दुष्ट आत्मा थी, वहीं पर आता हूं और उनका परिवार को बोलता हूं उसको लेकर आओ। कहते जी किसको? वो जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जो कल मुझे कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी। लैंडलाइन फोन था, उन्होंने कॉल की कि वो प्रभु के सेवक हैं, वो बुला रहे हैं उसको, जो कह रही थी मैंने जाना नहीं है। अच्छा ठीक है। जैसे फोन उनके घर तक पहुंचता वो कहती नहीं, आज मेरा टाइम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। जिस टाइम तक वो उत्थे पहुंची जिथे मैं बैठे थे, तब तक तो निकल चुकी सी। Praise the Lord. वार्निंग, आपके वार्निंग देने से दुष्ट आत्मा नहीं जाती, आपके धमकाने से दुष्ट आत्मा नहीं जाती, लेकिन यीशु के नाम में सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु ने चाहा तो मैं संडे को और थोड़ा खुलासा करूंगा कि दुष्ट आत्माओं से आप कैसे लड़ सकते हैं।
आत्माओं को आप कैसे जीत सकते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे आप आत्माओं को जीते। मैं ये सब कुछ बताऊंगा। और इस संडे लास्ट सर्विस में मैं सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा। और आप देखिएगा, आपको मालूम है यीशु मसीह जब भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करते थे, लोग आशीषें प्राप्त करते थे, क्योंकि यीशु मसीह पिता से आशीष पाते थे, लोगों को देते थे। तो आज हम भी यीशु से आशीष प्राप्त करेंगे और आपको देंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।